बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर वैसे से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं, ये बेसिकली साउथ इंडियन रेसिपी है। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन राइस। बहुत ही वंडरफुल राइस बनने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार से। लंच और डिनर के लिए बेहतरीन आइडिया है, ये फटाफट से बन जाते हैं और साथ ही साथ बहुत टेस्टफुल भी हैं। इसके साथ ना तो हमें अचार की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी सालन की। अगर आप इसको सादा दही के साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत लुत्फ आएगा। तो ये बात, ये लेमन राइस कैसे रेडी होंगे मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि मज़ेदार से लेमन राइस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने बॉयल राइस लिए हैं, हाफ कप मैंने चावल लिए थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के। और आप इस मकसद के लिए पहले से बचे हुए चावल भी यूज़ कर सकते हैं। बाद का घर में बॉयल चावल बच जाते हैं तो आप उसको लेमन राइस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। और उसके अलावा भी हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो नोट कर ले। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून ले लिया है ज़ीरा, 1/4 टीस्पून ले लिया है हींग, 1 टीस्पून मैंने ले ली है चने की दाल और 1 टीस्पून ले ली है माश की दाल, 3 अदद मैंने ले ली हैं सूरख मिर्चें। तो व्यूअर्स, एक मैंने लीमू लिया था, उसका मैंने जूस निकाल लिया है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। ये सारी क्वांटिटी मैं आपको हाफ कप चावल के लिहाज से बता रही हूँ। अगर आप चावल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उस लिहाज से आप सारे इंग्रेडिएंट्स की तादाद भी बढ़ा देंगे। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है मूंगफली, 1 हरी मिर्च है जिसको मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया, और साथ ही कुछ करी पत्ता है। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं कि मज़ेदार से लेमन राइस कैसे रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं राइस के अंदर हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। और तो 1/4 टीस्पून सॉल्ट और मैंने ऐड कर दिया। इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करके एक साइड पे रख लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, पैन मैंने रख दिया है फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम मैंने किया हुआ है, और यहाँ पे हम 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देते हैं ऑयल। तो व्यूअर्स, ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल आप उतना ही लेंगे जितने की आपकी राइस की क्वांटिटी है। तो व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर दालें ऐड कर देते हैं, माश की दाल और चने की दाल। इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है राइस के अंदर इसका। व्यूअर्स, दालें हमने फ्राई कर ली। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ज़ीरा, सूरख मिर्चें, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सूरख मिर्च, पीनट यानी कि मूंगफली और करी पत्ता, थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो भी बस अब थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड करते हैं, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं राइस। बिस्मिल्लाह। तो देखिए व्यूअर्स, चावलों को भी हम मिक्स कर लेते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर अच्छे तरीके से। तो देखिए व्यूअर्स, चावलों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया सारे स्पाइसेस के अंदर। अब हम इसको चलते हैं डिश आउट करने के लिए। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं और कितनी जल्दी हमने रेडी कर लिए हैं। तो देखा व्यूअर्स, कितनी जल्दी हमने कितने मज़ेदार से राइस रेडी कर लिए। अब पहली बात तो ये कि इसके साथ किसी भी रायता की या अचार की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी सालन की। लेकिन अगर आप फिर भी इसके साथ दही लेना चाहते हैं तो एक सिंपल दही के साथ इसको सर्व करें, आपको बहुत लुत्फ आएगा। तो व्यूअर्स, जल्दी से जाइए, बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।